सम्यक दर्शन का कारण क्या है? ये भेद ज्ञान। कोई राग कसाय संयोग बदलना ही नहीं है, वो बदले बदलाए अपने स्वरूप में प्रवेश ही नहीं करते। तो वो कहता है कि साहब आप कहते कि पर्याय की दृष्टि मत करो, लेकिन दिखती तो पर्याय पर्याय है। पर्याय दिखती है, लेकिन वो पर्याय दिखती किस में है? अपने ज्ञायक भाव में दिखती है। और वो पर्याय उत्पाद वैसे प्राप्त है तो क्षण भर में नष्ट हो जाती है। देखो अभी जो परिणाम अपने को आ रहे हैं, ये परिणाम अपने ज्ञान के गे बन रहे हैं। समझ में आया? अब ज्ञान के जो गे बन रहे हैं, हम वो गेयों में उलझे पड़े रहते हैं, और वो जो ज्ञान है हम उसे अपना गे नहीं बनाते। माने हम ज्ञान को ज्ञान में नहीं देखते, हम ज्ञान में गे को देखते हैं। बस ये ज्ञान में गे को ना देखकर तो साहब ये कैसे दिखेगा? ये देखने की कला क्या है? ऐसे बहुत लोग पूछते हैं ना प्रश्न कि देखने की कला क्या है, ज्ञान को ज्ञान में कैसे देखा जाता है? तो लोगों को ऐसा लगता है कि ज्ञान में ज्ञान को देखने का मतलब ये है कि गेयों से गे हट जाएं और ज्ञान ज्ञान बचे, तो हम जानेंगे कि हमने ज्ञान को देखा। लेकिन ज्ञान कभी गेयों से खाली नहीं होता। जैसे दर्पण तुम किसी भी खाली स्थान पर रखे आओ कि साहब वहाँ कुछ है ही नहीं, तो भी उसमें वो कुछ नहीं है, वो झलकेगा। समझ में? कहीं कुछ तो कुछ तो पड़ेगा ही उसमें प्रतिबिंब। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही वो तो ज्ञान कभी गेयों से खाली नहीं होता। तो ज्ञान जब गेयों से खाली नहीं होता तो हम ज्ञान को देखें कैसे? तो तू देखने का अर्थ ऐसा समझता है जैसे मैं इस मोबाइल को देखता हूँ। अपन देखने का अर्थ ऐसा समझते हैं जैसे अपने खिड़की को देख रहे हैं, अलमारी को देख रहे हैं। ऐसा नहीं देखा जाता। तेरा वजन, तेरा अपनापन उस ज्ञान में रहना चाहिए, ये ज्ञान को देखना है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हमारे ज्ञान में पड़ोसी का भी मकान झलकता है और हमारे ज्ञान में अपना भी मकान झलकता है, तो दोनों के एक समान झलके कि नहीं झलके? लेकिन देखो तुम्हारा वजन तुम्हारे मकान पे रहता है, पड़ोसी के मकान पे नहीं रहता। तो ये जो वजन है ना, वजन, ये सम्यक दर्शन है। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो वजन है ना, वजन, भाई मकान तो एक साथ, ज्ञान का तो काम जानना है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? उसे तुम्हारा मकान इसका मकान, वो तो सब एक साथ जानता है। लेकिन फ़र्क कहाँ से पड़ा? जब अपना मकान झलकता है तो अपनेपन साथ झलकता, ये मेरा है। ऐसे ही ज्ञान और गे में ज्ञान मेरा है। क्या वजन रहना चाहिए? ज्ञान मेरा है, ये ज्ञान में, ये गे मेरा नहीं है। ऐसा वजन ज्ञान की तरफ झुका रहे, इसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? और गजब की बात बताओ, वो वजन बढ़ा रहे और कभी कभी ऐसी स्थिरता बने कि गेयों के आकार गौण हो जाए और ज्ञान मुख्य हो जाए, उपयोग में चला जाए। इसका नाम अनुभूति है, इसका नाम चारित्र है। और थोड़ी देर रुक जाए तो रमणता हो गई, रम गया, इसका नाम चारित्र है। ये काम करना है अपने को। तो सारे पूजा पाठ भक्ति दया दे कुछ नहीं करना अपने को, ये सब समझ में आया? ये तो सब अपने आप सहज होते हैं। सब कैसे होते हैं? जब जो जीव अपनी आत्मा से इतना प्रेम करता है, उसको हिंसा के परिणाम आना बंद हो जाते हैं, झूठ बोलने के भाव नहीं रहते, चोरी करने के, कुशील के, परिग्रह के, ये अपने आप विलीन होते हैं। इनको विलीन करना नहीं पड़ता, सहज जाते हैं अगर सच्ची आत्मा की दृष्टि हुई हो तो। अब प्रॉब्लम क्या है? सच्ची आत्मा की दृष्टि तो करता नहीं, इसलिए वो असली अहिंसा उत्पन्न होती नहीं, सत्य, अचौरे, ये सब परिणाम आते नहीं। तो इसको लगता है कि मैं पापी हूँ, तो पाप को बचने के लिए जबरदस्ती अहिंसा, जबरदस्ती सत्य, जबरदस्ती अचौरे इत्यादि के नियम लेता है। सो अंदर आकुलता होती है, क्योंकि वो उल्टा हो गया फंक्शन, उल्टी बात हो गई। वे तो अपने आप सहज आने थे और वे आते अपने ज्ञायक की दृष्टि से, और ज्ञायक की दृष्टि तो हुई नहीं। अब ये जबरदस्ती आचरण पालना चाहता है, तो आचरण से आकुलता पैदा होती है, मायाचारी चलती है, झूठ चलता है। इसलिए कितने जो तुम्हारे तथाकथित
त्यागी वृत्ति होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, ये मायाचार से भर जाते हैं। क्यों भर जाते हैं मायाचार से? क्योंकि ब्रह्मचर्य वो ब्रह्म में रम के आना था, और ब्रह्म की तो खबर ही नहीं पड़ पाई, और ब्रह्मचर्य पहले ही हो गया, तो वो मायाचारी आएगी आएगी, चाहे वो कितने ही करे कि नहीं मैं तो साफ सुथरा ब्रह्मचारी रहूँगा, तू रह ही नहीं सकता। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, आत्मा के भान बिन जीव कभी निर्दोष आचरण, निर्दोष भाव दशा में पहुँचता ही नहीं।